अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दो, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो आज है 15 अगस्त, यानी मेरी बहन का निकाह। उससे पहले सबसे पहले आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, गुजरी हुई हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और अभी 8 बजे हैं, सब उठे हैं, आंखों का हाल आप लोग देख ही रहे होंगे। रात भी मेरा गला भी थोड़ा खराब हुआ है, जुकाम हुआ है, पता नहीं क्या ही हो गया 2-3 दिनों में। और मैं इतना खुश थी हूँ, इतना अभी भी खुश हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन थोड़ा गला आवाज़ से भी लग रहा होगा। सो अभी मैंने मेहंदी भी नहीं लगाई क्योंकि अभी मैंने सैलून से जाना है, वहाँ से मेहंदी लगवानी, फिर वहाँ से तैयार भी वगैरह होके सीधा घर आएंगे, ठीक है। और अभी फ्रेश होके फिर नाश्ता करेंगे। फ्रेश वगैरह हो गए और यहाँ देख लो कैट दिस, इट्स अ रिंग ट्रे। और यहाँ मैं भी योगर्ट खा रही हूँ। अभी हमने इसके ऊपर ना ये लिखा है खुद बिलाल लीसा, ठीक है, क्योंकि अभी हम इसको ड्राई कर रहे हैं, ये ड्राई नहीं हो रहा। और ये देखो बेचारा छोटू सा पैर उसको हवा दे रहा है, लगते हैं। लेकिन ये अच्छा है कि मैं सुबह उठ के सारे अपने काम निपटा लिए। पापा चाचू कब के गए हो, मैं पापा कब के इधर गए हुए हैं, ठीक है, फिर रहे हैं। बहुत सारे काम होते हैं, जाहिर अफकोर्स बहुत सारे काम होते हैं। मैं सोच रही मेरी पिक्चर्स होते वीडियोस अच्छी से आ जाए बस, और मुझे इतना पिक्चर्स खींचने का नहीं। ये पहले ब्लॉग जब मैं नहीं बनाती थी ना, तब भी मुझे पिक्चर्स खींचने का इतना शौक था। हर चीज़ की पिक्चर खींचना, खुद की खींचना, वीडियोस बनाना, हर एक चीज़ की वीडियोस बनाने का इतना शौक था ना। और अब मुझे वही मिलने भी गया। अब मैं सैलून जाने के लिए तैयार हुई हूँ, आप भी मेरे साथ जाएगी। 20 minutes later. यहाँ सैलून पहुँचने के साथ ही आपी ने मेहंदी लगवाना शुरू कर दी, क्योंकि उसने उल्टे सीधे हाथों में और पैरों में मेहंदी लगवानी थी, क्योंकि वो ब्राइड थी। इस वजह से मेरे भी वैसे हाथों में मेहंदी लगनी थी, लेकिन सबसे मैंने पहले लेंस लगवा लिए मैंने, क्योंकि लेंस पहली दफ़ा लगाने थे तो कोई इशू ना होता, इस वजह से पहले लगा लिए थे। 2 hours later. तैयार होकर घर आई हूँ और 6 बजे हमें हॉल में होना था, लेकिन 6 भी समय घर में ही हो गए हैं। और घर में अफरा तफरी मची है, मुझे कोई वीडियोस नहीं बनाने दे रहे, कह रहे हैं बस चलो चलो चलो। मम्मा ने मेरे थोड़े से बाल भी काट दिए ताकि नीट हो जाए, इक्वल हो जाए। यहाँ गाड़ी में बैठ गए, बस अब चलते हैं। और मैंने एक भी पिक्चर नहीं अभी ली। 20 minutes later. लो जी, अभी कोई भी नहीं आया और हम सबसे पहले आए हैं। फाइनली गाइस हम हॉल में आ गए और आज मतलब अभी कोई नहीं आया और खाली हॉल देख के ना जैसा फील हो रहा है, मतलब मैं बता नहीं सकती कैसी फील हो रही है मुझे। और जाहिर है हमने ही जल्दी आना था क्योंकि हमारे घर की शादी थी और मैं फर्स्ट टाइम कॉलर से तैयार हुई थी। बहुत अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। मैंने सिंपल से ही ड्रेस डाला, ज़्यादा हैवी नहीं है, ओके। घूम के दिखाओ, ऐसा घूमना चलो। और मुझे यहाँ एक वीडियो रिक्रिएट करनी थी जो मेरी बहनी बना रही है, दुल्हन बनी। हानिया की लुक है, प्यारे नेल्स मेरे। और ये मूसा के बिल्कुल सेम ड्रेस। यहाँ मामा आपी को मामसाबन बांधनी है, क्योंकि घर में बिल्कुल भी टाइम नहीं था। लड़कों वाले की कॉल आई थी कि वो पहुँचने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं अभी हुआ। सोचा आपको मार के हुई दिखा दूँ। ये मार की है बहुत ज़्यादा प्यारी। सबसे पहले मिंट हमने दिया सबको, मिंट मार्केट का स्टार्टर्स में। और अभी हम यहाँ फ्लावर्स डालने लगे हैं इसके अंदर। थोड़े हैवी नहीं होते ज़्यादा। मुझे कंपनी देने के लिए सर, मैं तो चुकी थी मेरी मेहंदी, और आज ही मैं मेहंदी भी लगवा के आई थी और अभी कोई भी नहीं आया। कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। मैं कैसी लग रही हूँ? मुझे भी तुम तो और बहुत कितनी प्यारी लग रही हूँ। यहाँ ब्राइड का सोलो शूट हो रहा है, इसलिए हम इन्हें बाहर लेके आए हैं। अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे, आमिन सुम्मा आमीन। और यहाँ मिनट के बाद गोलगप्पों की बारी है, गोलगप्पे लग रहे हैं। मैं फूल लेके यहाँ इंतज़ार कर रही हूँ ताकि दूल्हे वाले आए, उनके ऊपर फूल पहन के। और बहुत ज़्यादा गर्मी है, मुझे तो बहुत स्वेटिंग हो रही है। सब मुझे यही कहते थे कि तुम थोड़ा कम बोलो, तुम्हारी तो लाइनें बढ़ जाती है, क्योंकि मेरा मेकअप ख़राब हो जाता है। यहाँ मैंने सबको फूल पकड़ा के खड़ा कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था ना, इसलिए हमने पहले ही डाल दिए थे। ये हफला दफली में सारा काम हो रहे थे ना, और यहाँ मूसा और हानिया फ़ाइट कर रहे हैं।
और यहाँ मैं भूल गई थी कि मैं लड़की वालों की तरफ से और मैं लड़कों वालों के साथ चल के आ रही हूँ, लेकिन कुछ नहीं होता भाई, मेरे कज़न की भी तो शादी है ना, और बच्चों का क्राउड हो गया बहुत ज़्यादा। और यहाँ मैं बारात कह रही हूँ गई, मेहमान आ गए, उनके लिए गोलगप्पे और मिंट वगैरह सर्व करने लगे। और हमने दुपट्टे पे बिलाल की दुल्हन की बजाय बिलाल अंतुल याद लगवाया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पुराना हो गया था और अब हम जा रहे हैं निकाह के लिए। और यहाँ दुल्हन की बहन ऑन ड्यूटी दुपट्टा निकाह के लिए उठा के लेके जा रही हूँ, टेल है ना। अपना नाम बताओ। अलीशा अब्दुल्ला, वालिद का नाम है मोहम्मद उस्ताद। नहीं मानती कि जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लफ्ज़ नबी कौम के लिए या किसी भी मुद्दा वाले नबी होने का दावा करे। मैं मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की कोई दूसरा नबी समझी हूँ और उसके पैरोकार को गैर मुस्लिम समझी। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद नबी अपने माशरी और मैं ऐसी नहीं मानता जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद समझता हूँ और उसके लाहौरी आकानी जो ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس له فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا إله إلا هو. ये दो खानदान पहले भी जिसमें मौला जिससे आज मजीद रिश्ते को पहले रिश्ते में तब्दील फरमाए। या इलाह अलमीन खैर फरमा, रहमत अता फरमा, अपनी रहमत फरमा। या इलाह अलमीन हमारे मुल्क के पाकिस्तान की खैर फरमा, हमारे घरों की खैर फरमा। या इलाह अलमीन अपनी बच्चियों को अपने घरों में सुकून अता फरमा। حسنا ووفينا آخرة حسنة وقنا عذاب النار وأعذنا أجيب يا غفار يا كريم. फाइनली निकाह हो गया और यहाँ जन्नत मिंट पी रही है। मैं कहती मेरे भाई का निकाह है तो अब मैं खाऊं पीऊँ ना। और यहाँ लड़के वाले बिट लेके आते हैं और हमें जन्नत बॉक्सेस मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। और
इट्स एंट्री टाइम गाइस। अब एंट्री हो रही है पापा के साथ, दादा अब्बू के साथ, मम्मा चाची सब है, लेकिन मैं नहीं हूँ। मुझे इन्होंने निकाल ही दिया। कहते हैं अब पूरी फैमिली खड़ी हो, जैसे बड़े बड़े खड़े हुए। मैं कहा ओके ठीक है, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट इट्स ओके। हाँ, मैं एक बात ही कहती हूँ, बार बार नहीं कहती, नहीं खड़े करना तो ना खड़ो। लेकिन मैं नाराज़ हूँ इनसे। अब यहाँ फैमिली ग्रुप फ़ोटो हो गई है, लड़के वाले और मुझे जन्नत को नीचे बैठा दिया। और यहाँ स्टेज पर खाना लग गया दूल्हा दुल्हन के लिए, क्योंकि अभी बाकी भी खा रहे हैं। और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं स्टेज पर बैठ के, शादियों में धूप स्टेज पर बैठ के दूल्हा दुल्हन के साथ खाना खाऊं, और आज मैं खा रही हूँ क्योंकि अपनी घर की शादी है ना भाई, इस वजह से। और यहाँ मैंने सैलेड टेस्ट किया, सैलेड बहुत अच्छा था, मज़े का था। और अब मैं यहाँ दूल्हा दुल्हन से बातें कर रही हूँ। Minutes later. तो एक रख लेना, बस एक ही बात है, बस एक ही काफ़ी है। लिखवाया नहीं है, लिखवा दो। इस खाना वगैरह खा लिए और अब हम एंट्रेंस वगैरह तो हो गई थी, खाना वगैरह कोई सही नहीं खाया। अभी मैं स्टेज पे बैठी हूँ और अभी यहाँ टॉपर्स हैं और अब हम केक कटिंग होने लगी है। अभी बच्चे पार्टी आइसक्रीम इंजॉय कर रहे हैं। हाँ बोल लें आप। देखिए ना टाइम थोड़ा ज़्यादा शॉर्ट था, तो इस वजह से हमने करीब से एंट्री कर ली। जन्नत ने रिंग ट्रे पकड़ी हुई है और मैंने निकाहनामा फाइल। वैसे तो हमारी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि हम बहुत सारी पिक्चर्स ले, अच्छी वीडियोस बनाएं, बट इतना कुछ नहीं हो सकता क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट था। हॉल की लाइट्स भी बंद होने वाली है, इस वजह से हम फटाफट से फाइल्स वगैरह लेके करीब से एंट्री कर ली है। पहले सोचा हमने रिंग ट्रे वाली रस्म कर लेते हैं, रिंग वाली मंगनी वाली। तो सबसे पहले अब यहाँ दूल्हा दुल्हन को रिंग बनाने लगे। अब यहाँ पे बिलाल भाई को रिंग बनाने लगी है। केक कटिंग होने लगी। हमने केक कस्टमाइज़ नहीं करवाया था, इस वजह से हमने लेयर्स का केक मंगवा लिया था। और यहाँ हमने निकाहनामा फाइल में सबसे पहले आप ही ने साइन किए हैं हम। अब यहाँ बिलाल भाई साइन कर रहे हैं। वैसे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। देखा ना, मेरे फर्स्ट कज़न बिलाल भाई, मेरे फर्स्ट कज़न, उनकी भी शादी है। मेरी बहन भी फर्स्ट कज़न है, मतलब फैमिली में, और उसकी भी निकाह है मेरी बहन का भी। तो एक्साइटमेंट एक अलग ही लेवल की है। और अब यहाँ मम्मा ने इनको थम स्टम्प दिया ताकि थम वाला वो हार्ट बना लें।
पार्ट थोड़ा अच्छा नहीं बना था क्योंकि बिलाल भाई का थंब थोड़ा मोटा था, आपी का थोड़ा पतला था, इस वजह से। और अब यहाँ मामा बाबा रस्म करने आए। उसके बाद चाचू चाची लाइटें वगैरह बंद हो गई थी। मूसा ने भी गिफ्ट दिया बिलाल भाई को, रायरन ने सिर्फ आपी को दिया। हमने तो वैसे बिलाल भाई को दिए थे क्योंकि आपी के गिफ्ट तो घर ही आ जाने थे ना। और यहाँ आपी को खाला ने भी सेट दिया। अब तो खाला ऑफिशियली सास भी बन गई। उसके बाद मैंने भी बिलाल भाई को गिफ्ट दिया था और मुजम्मिल ने भी बिलाल भाई को गिफ्ट दिया। और उसके बाद यहाँ दूल्हा दुल्हन का बाय बाय वाला शूट हो रहा था, लाइट्स बंद हो गई थी। फाइनली गाइस होने का टाइम खत्म हो गया और अब हम वापस घर जा रहे हैं। ऊपर से ना इतनी अच्छी रस्म हो पाई, ना इतनी अच्छी से वीडियो बन पाई, मेरी कोई भी वीडियो नहीं बन पाई। अब यहाँ सब डिस्कस कर रहे हैं कि वे सब दूल्हे के घर जाए क्योंकि दूल्हे के घर की कवाली टाइप से सीन है। और मैं गाड़ी में बैठ गई क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। अब हम दूल्हे के घर चलते हैं।
इस घर वापस आ गए हैं और मतलब रस्म वगैरह इतनी नहीं हो सकी क्योंकि हॉल का टाइम थोड़ा था और लड़के वाले लेट आए थे थोड़ा, तो इस वजह से बहुत जल्दी हमने फिर भी हैंडल किया। जो सोचा था वो इतना नहीं हो सका, लेकिन जितना हुआ वो बेहतर है। अब खाना वगैरह आ गया, अब इधर उधर देने जाना है। और ये दिस इज माय नेल्स, धुलों वाले लग रहे थे मुझे तो नाखून, ये दुल्हन को लगाने चाहिए थे लेकिन उसके रियल नाखून थे। तो फाइनली गाइस फ्री वगैरह हो कि मैंने सोचा ब्लॉग को भी एंड कर लूँ और मैं नेक्स्ट डे ब्लॉग एंड करी हूँ। बाल वगैरह मैंने धोए हैं, वॉश वगैरह किए क्योंकि बहुत ज्यादा गंदे हुए थे। आप पता एक तो स्प्रे कर लो ना तो बाल सारे जुड़ जाते हैं, ऊपर से इतनी उलझने पड़ी हुई थी मेरे बालों में, ठीक है। ऊपर से मम्मा ने काट भी दिए मेरे बाल, मुझे इसका भी दुख है थोड़ा सा, लेकिन छोड़ो। बहुत ज्यादा मजा आया, खाना तो बहुत ज्यादा परफेक्ट था, बहुत ज्यादा मजे का था। वो लोग बात हम सबने इतना खा नहीं सके, मेरे नाखून ने जो मुझे इतना सारा तंग किया हुआ था भाई, मैंने पहली दफा लगा के लिए मुझे नाखून ही तंग कर रहे थे, ना मेरे से मोबाइल चल रहा था ना मुझसे कुछ पकड़ा जा रहा था। मामा कहती हाँ तुमने तो लगा लिए नाखून, अब तुमसे कोई प्लेट भी नहीं पकड़ी जानी। और ये हकीकत बात थी, लेंस का इतना प्रॉब्लम नहीं था, मुझे लेंस से बहुत डर था कि यार ये आंख ना खराब हो जाए। मैंने बहुत सुना था आंखें खराब हो जाती, ये हो जाता है वो हो जाता है, आपकी आइस में मतलब इन्फेक्शन हो जाता है, आपको आपकी आंखें नहीं खुलती, खारी मतलब अजीब सा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ही मेरी आंखों से आंसू तक नहीं आया। जब उसने लेंस लगाया ना और फौरन बस ऐसे किया, बस सीधा हो गया, सही हो गया, मेरी आंख से कोई आंसू नहीं, आंसू मेरी आंख में अड़ गए। इसलिए ऐसा मुमकिन ही नहीं हो सकता भाई, अपनी आंख में मैं खुद आंसू ला ही नहीं सकती, कोई दूसरा जो मर्जी है मुझे फर्क नहीं पड़ता। पहले मिंट हमने पिलाया था सबको स्टार्टर में, और उसके बाद गोलगप्पे थे, फिर क्या था, फिर सैलेड था, शायद सैलेड ही मैंने टेस्ट किया था बस। उसके बाद मटन था, मटन का सालन, नान वगैरह, बोतल, ऐसी चीजें। उसके बाद लास्ट में पुलाव, अच्छा पुलाव भी था, फिर आइसक्रीम थी, ठीक है। सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा था, वेल एंड गुड था, क्योंकि सबने तारीफ की तो जाहिर है अच्छा ही होगा ना, तो करे ना तारीफ। हमें तो हर चीज अच्छी लगती है, जब दूसरा कोई तारीफ करे तब पता चलता है कि अच्छा था, ठीक है। और हम उनके घर भी गए थे, उनके घर कोई गवार गया था निकाह के, सीधा बाद हम दूल्हे के घर चले गए, वहां भी हमने जाके बहुत इंजॉय किया, बहुत ज्यादा पैसे उन्होंने उड़ाया था, ठीक है। अब ब्लॉग को एंड करते हैं। होप यू लाइक दिस व्लॉग, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, मस्ट टेक इट अल्लाह हाफिज। मुझे लगता है आज का ब्लॉग ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग होगा जो बहुत ज्यादा लंबा बन गया, बट इट्स ओके। अल्लाह हाफिज।